नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से तक़रीबी सरगर्मियाँ जारी हैं। अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कुछ और ममालिक भी इससे असरअंदाज हो रहे हैं। वाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर हमला हुआ, फिर ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला हुआ जिससे 3 चीनी एहलकार जो हैं वो हलाक हुए। तो अब इस किस्म के जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत जो है इससे किस कदर असरअंदाज हो सकती है, इस मामले पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज़ महमूद मलिक दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ महमूद मलिक साहब। क्या समझते हैं ये जो मामलात बन रहे हैं? अमेरिका तो पहले तालिबान हुकूमत को पसंद नहीं करता और अभी जो वाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर हमला हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या 2001 जैसे हालात तक मामला पहुँच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अमेरिका के लिए ये एक बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस तरह के इंसिडेंट्स जिसमें ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का एलिमेंट हो, वो उनकी इंतज़ामिया की या गवर्नेंस जो वहाँ की है, उस पे फिर लोग उनकी अपोजिशन जो है वो बहुत नुक्ताचीनी करती है और उसको वो लोग सीरियसली लेते हैं। और इसका डेफिनेटली जो है वो अमेरिकन जो अफ़गानिस्तान के साथ उनकी डीलिंग है वो पहले ही बड़ी जो है कॉम्प्लेक्स और फ्रेजाइल उस पे चल रही है फुटिंग्स पे, तो उस पर भी ये असरअंदाज होगा। मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि जब कोलिशन फोर्सेस यहाँ अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थी, तो वहाँ पर उनके 20 साला स्टे के दौरान बहुत सारे अफ़गान नेशनल्स जो हैं, बिलखुसूस काबुल में या उन जगहों पे जहाँ पे उनकी मिलिट्री प्रेजेंस थी, बडग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो उनके साथ मुख्तलिफ कैपेसिटी में इंगेज थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए काम कर रहे थे। तो जब ये इनखला की बात हुई तो उस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों का मुस्तकबिल जो है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि उनको इस चीज़ का शऊर था, अमेरिकन उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, कि तालिबान जब हुकूमत में आएंगे तो अमेरिकन कॉन्टैक्ट्स वाले जो मकामी लोग हैं उनके लिए नई डिस्पेंसेशन में उनके लिए कोई अच्छी पोजीशन नहीं होगी और वो मलिक साहब का शिकार हो सकते हैं। मलिक साहब गुजारिश ये है कि ये जो आप पूरा ये बैकग्राउंड और पस मंजर बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम यहाँ जानना ये चाहते हैं सर कि क्या आप ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही बग्राम एयर बेस जो है उसकी वापसी का भी ऐलान कर चुके हैं, उसकी वापसी भी चाहते हैं, ऊपर से डायरेक्ट इस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात, तो क्या अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान पे हमला कर सकता है? जी, मैं वो जो बात कर रहा था जी, वो मैं इसी तरफ आ रहा था। उसकी आखिरी एक एस्पेक्ट रह गया कि 1,50,000 तकरीबन रजिस्टर्ड किए थे उन्होंने अफगानी, जिनको उन्होंने रिपेट्रिएट करना था, अफगानिस्तान से अमेरिका लेके जाना था, और उसके लिए अमेरिकन कांग्रेस ने फंड्स भी अप्रूव कर दिए थे, लेकिन वो सिर्फ 15,000 लोगों को ले जा सके और बाकी लोग जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। अब ये जो वाकया हुआ है उसके बाद जो बाकी लोग रह गए हैं उनकी वापसी या रिपेट्रिएशन अमेरिका में, एक तो वो इफेक्ट होगी और दूसरे ये एक बहाना बन जाएगा या बहाना बन सकता है, इस चीज़ का कभी इम्कान है अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए इस वक्त कि वो इसको एक एक्सक्यूज बना के वो कोई कार्रवाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के खिलाफ कर सकता है। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका को तो बहाना मिल सकता है, लेकिन ये भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है पूरी दुनिया के सामने कि इस वक्त तालिबान को इंडिया की आशीर्वाद हासिल है और भारत पूरी तरह से उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। तो क्या
ऐसी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी सरकार पे भी दबाव बढ़ा सकते हैं कि वो जरा हाथ खींचे इनसे? देखिए, इस चीज का मैं कहूंगा कि उसका 50% इम्कान है, इस क्योंकि अमेरिका जो है इस खिते में, अगरचे मई ऑनवर्ड पहलगाम के बाद से उनका बज़ाहिर झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन आप जो चीज़ पूछ रहे हैं, पाक अफगान इंडिया जो ट्रायंगल है और ये जो रिलेशंस हैं, इसमें अमेरिका जो इंटरवीन नहीं कर रहा या करेगा अभी, क्योंकि अमेरिका भारत को भी जो है वो डिसएंगेज नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता है कि वो बैक वक्त पाकिस्तान को अपने लिए जो है अपने साथ इंगेज रखे, ताकि पाकिस्तान चाइना और सी पैक और BRI उन चीज़ों में चाइना की साथ पाकिस्तान की जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है उसको थोड़ा स्लो किया जाए। और इस खिते में उनके नेचुरल अलाई जो हैं अमेरिका के, वो भारत है, पाकिस्तान नहीं है। अगरचे इस वक्त हमारी हुकूमत, दोनों हुकूमतों के, दोनों मुल्कों की लीडरशिप के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये मलिक साहब एक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मलिक साहब, एक नया इम्तहान भी तो पाकिस्तान के लिए शुरू हो सकता है ना, क्योंकि जो अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान पे ड्रोन हमले के जरिए 3 चीनी जो हैं उनको हलाक कर दिया, चीनी बाशिंदे। तो इस पे चीन, ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन भी अफगानिस्तान पे हमले का सोच रहा है और उनको सबक सिखाने की बात हो रही है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो है उसकी क्या पोजीशन होगी? देखिए जी, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस खिते में सबसे पहले अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने जो रिसेंट हमारे मुज़ाकरात हुए कतर में और तुर्किया में, उसमें पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ 2 टोक अल्फाज में बयान किया। और वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। ये मेन चीज़ है। उसकी साइडलाइंस पे पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन पहले फेज में यहाँ से रिपेट्रिएट हो जाएं, और उसके बाद जैसे जैसे अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हों तमाम अफ़गानीस को यहाँ से बतदरीज उनको रिपेट्रिएट किया जाए। और ये दोनों मुतालबात जो हैं एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से ये बड़े जायज़ मुतालबात हैं और ये सारी दुनिया मानती है।